ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी कामयाबी का छुपा हो या लोगों को ना पता हो, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से ये मौका है, मतलब बनता है शायद इस मुकाम पे करके बात करने का कि लोग एक बार फिर सुने आज कि जी। प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कैसे हुई थी? थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ। अ, देखिए, मैं जहाँ तक आज जिस प्लेटफ़ॉर्म पर मैं हूँ या जिसके कारण से आप और मेरे तमाम जो मेरे मिलने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, आज उनसे रूबरू होने का मुझे मौका मिलता है। तो ये कामयाबी निश्चित रूप से इस प्लेटफ़ॉर्म का नतीजा है। हालाँकि मैं सभी लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग ड्रीम ज़रूर देखते हैं। लाइक बिना ड्रीम्स के, बिना लक्ष्य के जीवित रहना मेरा मानना है कि संभव नहीं है जीवन में। ड्रीम का साइज़ क्या है हमारा? हम कितना छोटा या कितना बड़ा ड्रीम देखते हैं, ये निर्धारित करता है हमारे आने वाले भविष्य के अंदर हमारे एफर्ट्स क्या होंगे, राइट? और हमारे अचीवमेंट्स क्या होंगे। सो फ्रॉम माय चाइल्डहुड मैं मिडल क्लास फैमिली को बिलॉन्ग करता हूँ और वेल टू डू फैमिली थी। मेरे फादर डॉक्टर हैं और मेरी मदर गवर्नमेंट जॉब में थी। तो बचपन में तो पैसे की में रोज़ कमाई होती है और रोज़ खर्चा भी होता है। तो जिस दिन भी ऐसा होता कि खर्चा ज़्यादा होता तो इस चीज़ ने मुझे शायद समय से पहले, उम्र से पहले मैं करूँ जो मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ और उनकी और अपनी फैमिली की मैं हेल्प कर सकूँ। तो पढ़ाई अ, मुझे लगता है एक ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी एक एक तरीका है खुद में परिपक्वता लाने का, मैच्योरिटी का। लेकिन जो मिडल क्लास फैमिलीज़ के अंदर एक मान्यता है कि पढ़ना ही करियर को बनाता है। इसमें मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हुआ करता था उस उम्र में, जब मैं 14 साल, 13 साल, 15 साल का था। क्योंकि मुझे एक चीज़ बड़ा क्लियर थी कि मुझे बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और मुझे पापा को हेल्प करना है। इस कारण से मैंने अपने जो कहूँ बचपन की जो बचपने होते हैं बच्चों में या बचपन की जो लड़कपन होता है या जो कई बार बच्चे ओवर डिमांड करते हैं, ओवर डिमांडिंग रहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, तो वो तो मेरा बंद ही हो गया था। बल्कि ये फीलिंग थी कि जल्दी से मुझे उनको कोऑपरेट करना है, मुझे उनको हेल्प करना है। तो कैसे हेल्प करूँ? सब लोगों से मान सुनने को मिलता था कि पढ़ो, राइट? पढ़ोगे तो ओनली देन यू कैन अचीव समथिंग। लेकिन मैं थोड़ा-सा लॉजिकल होने के कारण कई बार ये कन्फ्यूज़ हुआ और मैंने बहुत लोगों से सवाल किया जब मैं उस एज में था। क्योंकि मैं अपने इर्द-गिर्द अपने रिलेटिव्स जो भी संपर्क के लोग थे, उनको देखता था कि वो बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं और पढ़ने के बाद उनमें से कई लोग जॉब कर रहे हैं, कई लोगों को जॉब अभी मिली भी नहीं, वो फाइट कर रहे हैं। और जो जॉब में हैं, उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल कम नहीं है। दे आर डूइंग कॉम्प्रोमाइज़ेज़ एवरी डे, राइट? दे आर लिविंग देयर लाइफ विद बजट। तो मुझे लगता था कि यार सॉल्यूशन तो कुछ हुआ ही नहीं। मतलब पढ़ाई-लिखाई जो मुझे करना है और उसके बाद मुझे जॉब में जाना होगा, तो जो ऑलरेडी हैं, जो पढ़ लिख कर आए हैं, उनकी लाइफ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे इंस्पायर करता था। वही एक एवरेज लाइफ आउटकम वो थी। नहीं है जो चाहिए था। एब्सोल्युटली वही एक पैसे का प्रेशर था। वही एक तंगी थी पैसे की, वही कॉम्प्रोमाइज़ का माहौल था जो मैं अपने घर में देख रहा था, जिसकी वजह से मैं चाहता था कि मैं जल्दी से मैच्योर बनूँ। सो कन्फ्यूजन की स्थिति थी, लेकिन पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प था नहीं, तो दैट इज़ हाउ शुरुआत हुई एंड उसी दौरान मैंने जब मैं ग्रेजुएशन में गया, तो मैं अपने शहर से दूसरे शहर में था पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ पर सब कुछ मैं अपने हाथ से खर्च करता था, पापा देते थे और मैं सब कुछ अपना रहना, खाना सब खर्चा अपने हाथ से होता था। तो बड़ा दर्द होता था मैं बताऊँ आपको। अ, उस क्योंकि जब वो पैसा मुझे मेरे फादर के हाथ से मिलता था ना, तो उनकी आँखों में अनकहा एक बड़ी एक्सपेक्टेशन होती थी, जो शायद हर पेरेंट की होती है कि बेटा हम कोशिश करेंगे कोई कमी ना हो, लेकिन इस पैसे की कदर रखना या जो कदर करना करना, है वो वैल्यू ज़रूर। करना। तो उनकी वो एक्सपेक्टेशन जो लगाते थे हर पेरेंट्स की तरह, मुझे लगता था कि मुझे उसके साथ जस्टिस करना है। मैं केवल डिग्रियाँ लेकर और फिर अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में घूमता रहूँ और ये बोलूँ कि साहब ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो वो मेरे पास जवाब नहीं होगा। तो आई हैव टू टेक राइट डिसीजंस एंड इन दैट डायरेक्शन उनका एक ऑपरेशन था पापा का और उसी दौरान मैंने सोचना बहुत ज़्यादा शुरू किया। 2-3 दिन मैंने सोचा और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंस नहीं पा रहा हूँ कि मैं अभी बीएससी कर रहा हूँ और 3 साल तक मुझे वहाँ रहना है और आफ्टर 3 इयर्स डेफिनिटली मैं अच्छे मार्क्स में पढ़ाई में अच्छा था। तो उसके बाद भी मेरे हाथ में डिग्री आएगी, बट डिग्री के साथ कोई भी कॉलेज आपको गारंटी नहीं देता एम्प्लॉयमेंट की, नौकरी की या पैसे की। तो फिर आपकी एक अलग स्ट्रगल शुरू होगी। तो मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं पढ़ाई के साथ-साथ ऐसा करूँ जो मैं पढ़ाई के साथ करूँ और अपने आप को स्टैंड करूँ। तो इस सोच के साथ मैंने वो ड्रॉप किया बीएससी और मैंने वापस बीए का फॉर्म डाला प्राइवेट बरेली से और अब मेरी तलाश शुरू हो गई उस चीज़ की जो मुझे स्टैंड करे। पढ़ाई के साथ मुझे कुछ काम करना है। तो ये बहुत क्लियर मेरा फैसला था। उम्र रही होगी लगभग 16 साल के आस-पास, राइट? और मैंने कई सारे काम को सर्च किया क्योंकि एक्चुअली मेरा ये भी मानना है मेरे अनुभव के आधार पर कि बहुत सारे लोग लाइफ के अंदर स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे लोगों को सफलता नहीं मिलती, बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैं इस कारण से उस कारण से सफल नहीं हुआ। लेकिन आज मैं आपसे ज़रूर ये बात कह सकता हूँ कि जब भी लाइफ में कोई भी व्यक्ति अ, बहुत क्लियर होता है अपने मकसद के लिए, बहुत क्लियर होता है, उसके पास एक क्लियर विज़न होता है, तो उसको कोई भी पहाड़ उसको रोक नहीं सकता, राइट? उसके पास अपने आप सॉल्यूशंस आ जाएँगे, उसे कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो इंटरनली अपने आप को इंस्पायर्ड मोटिवेट करना जानता होगा और वो डेफिनिटली वहाँ तक जाएगा। तो दैट इज़ हाउ माय सक्सेस स्टार्टेड एंड मैंने एक काम की शुरुआत किया जिसमें
जिसको आप मर्चेंडाइजिंग कह सकते हैं, जिसमें हम लोग फसल खरीदते थे और उसको सेल करते थे, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन था कि उसको खरीद के आप रख सकते हैं, राइट? जैसे जिसको आड़त का काम कहते हैं या गल्ले का काम कहते हैं। मुझे वो ऑप्शन नजर आया कि मैं उस काम को पढ़ाई के साथ कर सकता हूँ, उसको मैं स्टोर कर सकता हूँ, मैं सेल कर सकता हूँ, मुझे रोज लाइक एक शॉपकीपर की तरह जाने की जरूरत नहीं होगी, अपनी चॉइस कर सकता हूँ। तो मैंने दोनों चीजों को बैलेंस किया और दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय फर्स्ट बिजनेस ऑफ माय लाइफ। और वहाँ शुरुआत दौर में सफलता मिली, क्योंकि मैंने उसको भी बहुत ध्यान से सीखा, बिकॉज फेल होने का मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं बताऊँ आपको, राइट? मेरे पास फेल होने का ऑप्शन ही नहीं था, मुझे सिर्फ और सिर्फ किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना था। और मेरे लिए प्रेरणा में मैं मानता हूँ एक व्यक्ति भी काफी था, राइट? कि अगर किसी एक व्यक्ति ने भी किसी एक फील्ड में, जिसको मैं अपने फ्यूचर के लिए देख रहा हूँ, अगर वहां सफलता पाई है, तो उसको डुप्लीकेट करके मैं उससे बड़ा नहीं तो उतना तो मैं जरूर कर लूंगा जितना उसने किया है। तो इसलिए डुप्लीकेशन की एक हैबिट थी और वो शुरुआत हो गई, और उस बिजनेस में शुरुआती दौर में सफलता मिली। 5,000 के साथ मैंने वो बिजनेस शुरू किया था। आई रिमेंबर आई बोरो दैट मनी फ्रॉम माय फादर, एंड बड़ा मैंने विश्वास दिलाया था कि आप चिंता मत कीजिएगा, ये मैं इससे मैं कुछ बड़ा करूंगा। और विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पढ़ाई के साथ मैं वो बिजनेस करता रहा, और 3 साल इस तरह से चला सिलसिला, और तकरीबन 3 लाख 4 लाख रुपए पर डे का ट्रांजेक्शन एक टाइम आया 3 साल के बाद कि मैं वो करने लगा। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि सपनों के बगैर तो जीवित इंसान रह ही नहीं सकता, राइट? तो जैसे आपको सफलता मिलती है तो विश्वास आपका और बढ़ता है। तो मेरा उस क्षेत्र में सपने और बढ़ने शुरू हो गए, और वहां से फिर मैंने बड़े ड्रीम बनाए कि अब मैं जमीन खरीदूंगा, गोदाम बनाऊंगा, मार्केट बनाऊंगा, और इस तरीके से। बट अचानक से उस पे कुछ बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि तीसरे साल में जो मेरी प्लानिंग थी, प्रोडक्ट मेरे पास था, उसको सेल करके जो प्रॉफिट कमाना था वो लॉस में चला गया, राइट? एंड मैंने 9 महीने वेट किया मार्केट अप हो जाए, बट वो नहीं हुआ। एंड फाइनली मैं ऑलमोस्ट 3 साल के बाद वहीं आ गया जहां से मैंने उस सफर की शुरुआत की थी। अब मुझे वो सारी बातें, लोगों की नसीहतें, लोगों की रिकमेंडेशंस याद आने लगी कि मिडिल क्लास के हर आदमी, हर रिलेटिव, हर उम्र का व्यक्ति कहता है भैया पढ़ो और पैरों पर खड़े हो जाओ, नौकरी कर लो, क्योंकि वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ड्रीम्स नहीं होते। मिडिल क्लास के पास सबसे बड़ा चैलेंज उसकी आर्थिक सुरक्षा होती है, राइट? वो कहता है ड्रीम पूरे हो या ना हो बात की बात है, ये सब चीजें दुनिया बाहर की है, लेकिन भैया कम से कम रोटी का इंतजाम जरूर हो जाए कि आज आए और कल भी आए और आप उसके दम पर अपना परिवार बनाकर उसको बेसिक्स एटलीस्ट सिक्योर हो जाए, मतलब बेसिक नीड ऑफ द फैमिली, बच्चे का एजुकेशन। एब्सोल्युटली। तो उनका फोकस सिर्फ रिटायरमेंट लाइफ। और इसीलिए वो शायद हर माँ बाप अपने बच्चों को ये नसीहत देते हैं कि भैया सपने अपने की तरफ मत जाओ, बस पहले अपने आप को इतना लाइक बना लो कि आप अपनी जिंदगी को चला सको। ट्रू। तो अब मुझे वो सारी लाइनें याद आ रही थी। उम्र तकरीबन 19 साल की हो चुकी थी इस बीच में। तो अब मैंने कहा कि बिजनेस किया है, 3 साल में मैंने ग्रोथ लिया है। लॉस में इसलिए गया क्योंकि अभी मार्केट डाउन है। पैसा और होता तो मैं इसमें भी प्रॉफिट बना लेता, राइट? और सामान खरीद सकता। बट बैकअप शायद आप और ज्यादा उसको होल्ड कर लेते थे, मतलब तो होल्ड कर लेते, राइट? होल्डिंग कैपेसिटी अगर होता तो। हाँ जी। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा नहीं विवेक, डिसीजन तो गलत नहीं है, क्योंकि 5,000 से आज 3-4 लाख रुपए पर डे के ट्रांजेक्शन तक पहुंचे हो, तो डिसीजन तो गलत नहीं है, लेकिन बैकअप जरूर होना चाहिए। सो चलो जॉब की तरफ भागते हैं, जॉब की तरफ तैयारी करते हैं, लेकिन अगर जॉब ऊपर वाले ने दी तो उसके बाद वापस इस बिजनेस में आना है, और यहीं से जो बड़े-बड़े जो सोच रखी है, जो ड्रीम्स देखे, उसको पूरा करना है। सो गवर्नमेंट जॉब की तरफ मैंने फोकस किया, और ईश्वर को बहुत कुछ बड़ा मुझसे करवाना था आने वाले वक्त में, तो वो भी लगा। जिस उम्र में इंसान काम करने के तो बहुत दूर की बात है, वो अपने जो मेन उसका एक मकसद होता है, जो माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ ले, उस पर भी शायद फोकस नहीं होता। और आप वहां से वो जो जज्बा आपने दिखाया 16-17 साल की उम्र के अंदर व्यापार करना और 5,000 से उतना बड़ा ले जाना, मैं ये मानता हूँ कि बिजनेस कोई भी रहा हो, लेकिन जज्बा बहुत जरूरी था।